गुरु पेश करना चाहता है, मगर अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा कि भारत ने शर्मनाक बहानों से ही जारहियत की है और मासूम शहरियों को शहीद किया। पाकिस्तानी इश्तियाल अंगेज़ी का पुरअज़्म और भरपूर जवाब दिया। भारतीय जारहियत ने खित्ते को भड़कने वाली खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। पाकिस्तान ने भारत की दोगला पॉलिसियों के खिलाफ भी कामयाब सफारती जंग लड़ी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि भारत के खिलाफ हर महाज पर कामयाबी अल्लाह ताला की रहमत है। कौम की कोशिशें सियासी लीडरशिप की दूरअंदेशी और बहादुर अफवाज की पेशेवराना महारत का नतीजा है। सदर ट्रंप की स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बदौलत न सिर्फ पाक भारत जंग रुकी, बल्कि दुनिया में बहुत सी और भी जंगों को रोका गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आखिरी फसील है। दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, उन्हें पूरी कुव्वत से ही इंसाफ का सामना करना होगा। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा कि भारत की एजेंसी रॉ की दहशतगर्द सरगर्मियों से पूरी दुनिया को तशवीश है। उसकी मिसाल कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल है, कतर में 8 भारतीय नेवल अफसरान का मामला है और कुलभूषण यादव जैसे वाक़यात हैं। अफगानिस्तान में कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, बल्कि एक नामुकम्मल आलमी एजेंडा है। गजा में जारी नस्लकुशी बदतरीन इंसानी अलमिया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ब्रेन गेन है। हमारी तरक्की और खुशहाली दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों से वाबस्ता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तारीफ़ी कलमात, कहा कि नागहानी आफात में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमदाद की अपील पर लब्बैक कहते हैं। हमारे सामने अब यह सवाल नहीं है अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल अब यह है कि कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। नई नस्ल की सोच, ताल्लुकात और तरजीहात मुख्तलिफ हैं, जिसे समझना वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारी 64% नौजवान आबादी है, बेपनाह सलाहियतों से सरशार है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा कि महज 1.5 माह में दूसरे दौरे का मकसद पाक अमरीका ताल्लुकात को एक तामीरी, पायदार और मस्बत रास्ते पर गामजन करना है। अमरीका के साथ मुमकिन तजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मतवक्की अमरीका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन के साथ मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद जारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमरीका का सरकारी दौरा, अमरीकी अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें, आर्मी चीफ की अमरीकी सेंट्रल कमांड के रिटायरमेंट और कमांड तब्दीली की तकरीब में शिरकत। जनरल माइकल ई क्लार्क को शानदार खदमात पर खराज तहसीन। फील्ड मार्शल के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेनकिन से भी मुलाकात, उन्हें पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। दोस्त ममालिक के दिफा सरबराहान से भी गैर रस्मी मुलाकातें हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव के टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म की सदर ट्रंप की सालिसी में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खित्ते में अमन का क़याम खुश आइंद और सदर ट्रंप का किरदार काबिल सताइश है। आज ही सदर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भरपूर साथ देने पर इज़हार तशक्कुर। कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी, गलती हो गई। असद कैसर ने पार्टी की जानिब से कौम से माफ़ी मांग ली, कहा कि मौजूदा निज़ाम कानूनी और जमहूरी नहीं, डायलॉग की ज़रूरत है। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताताडर ने असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गुमराहकुन करार दे दिया। बोले 9 मई को एक साजिश रचाई गई, रियासती इदारों पर हमले हुए, इस संगीन जुर्म पर कानून के मुताबिक सज़ाएँ सुनाई गई। पाकिस्तान में आइन और कानून के नाम की कोई भी चीज़ बाकी नहीं रही। अवामी नुमाइंदों को बिला वजह नाअहल करके उनके हकूक़ छीने जा रहे। वज़ीर आला KPL अमीन गंडापुर कहते हैं कि कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं बल्कि विफाक का मामला है, मगर इल्ज़ाम हम पर डाला जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की की शाहराह पर गामजन कर दिया। दहशतगर्दी का खात्मा और अवाम के एतमाद बहाल करना सबसे बड़ी तरजीह है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी त्यौहार में सबको मुत्तहिद होना चाहिए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामीमन का सियासी मुखालिफिन को मशवरा, कहा जो मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। सिंध हुकूमत यौम आज़ादी का जश्न तहसील की सतह पर मना रही है। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में म्यूजिकल शो और आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। PTI के लोग भी जश्न आज़ादी की तक़रीबात में शामिल हों।